हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राजीव कुमार अवस्थी ग्लोबल मैथ लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत करते हुए चलिए दोस्तों, मैं कल का टॉपिक जो था वर्ग एवं वर्गमूल, उसमें से कुछ कंटेंट अभी हमारे शेष रह गए थे। मैं आज अभी उनको पहले पूरा करता हूं, उसके बाद हम अगले टॉपिक घन एवं घनमूल पे भी चर्चा करेंगे। दोस्तों चैनल पे हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ कोई दोस्तों को लाइक शेयर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, कल का हमारा टॉपिक था वर्ग एवं वर्गमूल। इसमें हमने आपको वर्ग निकालना बता दिया था। वर्ग क्या होता है, वर्ग की उत्पत्ति हम कहाँ से मानते हैं। वर्ग किसी भी संख्या का संख्या में दो बार गुणा करना, यानी वर्ग को आप घात के रूप में भी, यानी घात दो, ये आपका वर्ग हो गया। और इसी से ही आपका आता है वर्गमूल, अर्थात वो संख्या जो किसी भी कौन सी संख्या का वर्ग है ये पता लगाना, वो आपका वर्गमूल कहता है। ये आपकी घातांक है, ये आपका करनी है। और इसकी घात भी अगर आप लिखना चाहें एक्सपोनेंट के रूप में तो इट इज पावर 1/2 होती है। ये हमने आपको बताया था। और सबसे पहले हमने आपको वर्ग निकालना सिखाया था, एक छोटी सी ट्रिक भी बताई थी। वो संख्या जिसके इकाई का अंक 5 होता है, हम उसको वर्ग कैसे निकालते हैं और आसानी से कैसे निकालते हैं। वर्ग तो हम सभी का निकाल सकते हैं। फिर हमने वर्गमूल के बारे में चर्चा की थी। वर्गमूल निकालने की दो विधियां थी। पहली विधि थी आपकी गुणनखंड विधि, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। पहली विधि आपकी गुणनखंड विधि थी और दूसरी विधि हमारी थी भाग विधि। और जो कि हम कल गुणनखंड विधि पर ही चर्चा कर पाए थे और अभी हमारी भाग विधि आपसे रह गई थी। अब हम आज भाग विधि पर चर्चा करेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष तौर पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग तरह से, उनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। वो किस तरह से आपको एग्जामिनर परीक्षा में किस तरह से आपको उलझा सकते हैं और आप उस फैक्ट को कैसे पकड़ करके अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो एकेडमिक और कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं में जो अंतर होता है, एकेडमिक में जब आपकी कॉपी चेक होती है तो उसमें आपका प्रोसीजर भी, आपकी विधि भी देखी जाती है कि आपने प्रश्न को किस तरह से हल किया है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली, अधिकतर यानी 90% परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए होते हैं। उनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर ढूंढना होता है और वो कैसे ढूंढते हैं, कौन सी ट्रिक लगाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो एकेडमिक स्टडी वाले स्टूडेंट्स हैं वो शॉर्टकट पर कम ध्यान दें, वो सिर्फ इसके बेस को फंडामेंटल ज़्यादा समझें। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हमारे सारे दोस्त, वो इसको बेस को समझते हुए और शॉर्टकट में पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर आपको बेस क्लियर होगा तो आप डायरेक्ट विदाउट कैलकुलेशन किए, यानी ओरल कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। विदाउट कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बिना हल किए आंसर रट लेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होता है मैथ में। आप मौखिक या ओरल कैलकुलेशन करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। और क्योंकि वहां पर हमारा टारगेट आंसर होता है, ना कि प्रोसीजर कि किस तरह से हम अपना आंसर निकालते हैं। अगर हमारे पास कोई अन्य प्रोसीजर है जिससे हम जल्दी आंसर निकाल सकते हैं तो वो भी हमारे सुटेबल है, क्योंकि वहां पर हमें समय का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ये चीज जो है एकेडमिक के लिए 100% सही हो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन की जो मार्क्स होते हैं उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्रोसीजर पर, कैलकुलेशन पर और उसका डिमॉन्स्ट्रेशन पर, साथ में उसके आंसर पर भी। कभी कभी क्या होता है आंसर गलत भी हो जाता है, वो प्रोसीजर सही है, मल्टीप्लाई या कैलकुलेशन में कहीं भी कमी आ जाती है तो उसके लिए भी वो मार्क्स आपको प्रोवाइड करा देते हैं। लेकिन कंपटीशन में आपका आंसर सही है, प्रोसीजर गलत है, फिर भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहूँगा, बस ये बताना चाहूँगा कि आपको कितना, कौन से स्टूडेंट को कितना फोकस करना है, बस यही हमारा यहाँ पर विषय रहा था। चलिए, कल हमने आपको बताई थी गुणनखंड विधि, इसको शॉर्ट में यहाँ पे साथ में एक चीज लिख देते हैं, ये आपको लिखने से हमारी बात पूरी हो जाती है। वरना अगर हम गुणनखंड विधि ही लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। तो ये रहा आपका अभाज्य गुणनखंड विधि। बताया था हमने किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो हम उसके गुणनखंड तोड़ेंगे और गुणनखंड तोड़ने के बाद जैसे कि आपको 100 का वर्गमूल निकालना है, जी हाँ, ये √100 लिखा हुआ है। अब निकालेंगे कौन से मेथड से, वर्गमूल मेथड से। केवल रिवीजन करने के लिए मैं आपको यहाँ बताया दे रहा हूँ। ये आपका 100 का आपने पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया, सबसे पहले 2 से विभाजित होगा, ये 50 आ गया यहाँ पर इसका आंसर। फिर 2 से विभाजित किया, इसका आंसर यहाँ पे 25 आएगा। बताया था हमने इससे पहले भी क्या करते हैं गुणनखंड में कि अगर 2 से भाग देना होता है तो आप संख्या को आसानी से आधा कर दीजिए, आपका भाग हो जाएगा। यहाँ 3 से विभाजित होगी नहीं, क्योंकि संख्या के अंकों का योग 7 आ रहा है, 7 3 का गुणज नहीं है, मल्टीपल नहीं है 3 के, तो ये 5 से ही विभाजित होगा, 5 पंजे 25, और ये भी आपका 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 एकम 5। ये तो आपके 100 के आए अभाज्य गुणनखंड। और मैंने बताया था ये जो वर्गमूल है या अंडर रूट भी इसको हम बोलते हैं, इसमें आपके
जो गुणनखंड लिखे जाएंगे वो कितने लिखे जाएंगे, 2 को हमने 2 बार लिखना है, 5 को भी 2 बार लिखना है। और ये वर्गमूल खत्म करने के लिए कंडीशन बताई थी हमने पेयर के साथ, इनका पेयर बनता है उनको आप बाहर निकाल सकते हैं, जिनका पेयर नहीं बनता है आप उनको बाहर नहीं निकालेंगे। तो आपका ये आंसर आ गया 5 2 10। अच्छा, यहीं भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि कभी कभी परीक्षाओं में, कभी कभी नहीं अधिकतर परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि दी गई संख्या में, जैसे ये लिखा हुआ है आपका 1000, कहते हैं कि दी गई संख्या में किससे गुणा किया जाए या किससे भाग किया जाए। तो हमने आपको बताया था गुणा और भाग। अगर गुणा एवं भाग का प्रस्ताव प्रश्न में आपके सामने आ रहा है तो आप वहां पर आपको कंफ्यूजन होंगे कि हम कौन सी विधि का प्रयोग करें कि हमें हमारा आंसर मिल जाए। तो वहां पर हमारी एक विधि होती है गुणनखंड विधि। गुणा एवं भाग लगाना है तो आप उस संख्या के गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आप देखेंगे कि वहां पर पेयर नहीं बनेगा। अगर वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी तो उनके अभाज्य गुणनखंडों का पेयर नहीं बनेगा। और आप क्या करेंगे, जिन संख्याओं का पेयर नहीं बन रहा है आप उनको या तो उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे या उन्हीं से भाग कर देंगे, क्योंकि इसके बाद में जो आपको संख्या प्राप्त होगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। चलिए, ये प्रश्न आता है, जैसे पूछा गया है कि 1000 में क्या गुणा किया जाए। कल हमने आपको छोटा सा प्रश्न बताया था, वो आप इसका का आंसर कमेंट में देंगे, क्या गुणा किया जाए कि गुणनफल यानी कि प्राप्त संख्या हो, जो आपको गुणा करने के बाद संख्या मिलेगी उसको हम दो गुणनफल भी बोल सकते हैं। गुणनफल क्या हो, हमारा पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। ये रहा हमारा प्रश्न, और इसको आप कमेंट में आप वर्कबुक में अपना हल करके हमें बताएंगे, इसका आंसर भी देंगे। क्या गुणा किया जाए गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। पहले से आप आवाज गुणनखंड करेंगे और इनकी पेयरिंग करेंगे, और पेयरिंग में ये आपका पेयर होगा ही नहीं। ठीक है भाई दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं भाग विधि की, क्योंकि हमारा आज का फोकस जो है टुडे वी आर फोकस ऑन डिवीजन मेथड। गुणनखंड विधि पर कल हम अच्छे से चर्चा कर चुके हैं, और इसमें जो एग्जाम पॉइंट था वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आपकी चर्चा आज की होगी भाग विधि पर, यानी कि डिवीजन मेथड पर। और डिवीजन मेथड में आपको पता है वर्ग पहाड़ा, उस दिन हमने आपको बताया था भाग विधि। कभी कभी अध्यापक लोग बच्चों को रटा देते हैं, क्या है कि वर्ग पहाड़ा होता है, आप उसको याद कर लीजिए, क्योंकि हमें भाग देना पड़ता है किसी भी संख्या से। तो यहाँ पर वर्गमूल निकालना है तो यहाँ भाग जो देते हैं वो वर्ग पहाड़ा से देते हैं। और वर्ग पहाड़ा क्या होता है, वो आप 10 तक की संख्याओं का वर्ग याद कर लीजिए, 9 तक की काम चल जाएगा आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इसका वर्ग पहाड़ा क्या होगा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, सॉरी ये वर्ग लगा दीजिए, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग आपका 100। तो जब हम भाग विधि करते हैं तो भाग विधि में लगभग वही सारी चीजें होती हैं जो भाग में की जाती हैं। एक भाजक होता है, एक भाज्य होता है, भागफल होता है, शेषफल होता है, वही सारी चीजें यहाँ पर भी आती हैं। जैसे हमारे सामने कोई संख्या दी गई है, हमें उसका वर्गमूल निकालना है। तो जैसे संख्या है 10 24, इसको हम क्या बोलेंगे 1024, भाग विधि। इसके आप स्टेप समझते रहिएगा। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जोड़े बनाना। जोड़े यहाँ भी बनते हैं लेकिन उस तरह से नहीं तो वाज गुणनखंड में बनते थे। तो आप पहले जोड़े बनाएंगे कहाँ से, इकाई की तरफ से। ये रहे आपके 2 जोड़े बनते हैं। फिर दूसरी विधि क्या है, वर्ग पहाड़ा। ये जो प्रोसीजर है ये इसका स्टार्टिंग स्टेप्स है। अगर ये आपको मजबूती से समझ में आ गया अच्छे से, तो फिर तो आप वर्ग पहाड़े से आसानी से
किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो भाग विधि है ना, ये गुणनखंड विधि से थोड़ा सा कठिन है, लेकिन उससे आसान है। इससे कठिन से कठिन संख्याओं का वर्गमूल आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और जबकि क्या होता है, कभी कभी हमें एक ऐसी संख्याएं मिल जाती हैं भाग गुणनखंड विधि में, हम वो अभाज्य संख्याओं को ढूंढते ही रहते हैं कि 13 से भाग जाएगा, 19 से जाएगा, कि 23 से जाएगा, फिर 29 से जाएगा, फिर पता नहीं किस से जाएगा, तो उसमें काफी हमारा समय व्यस्त हो जाता है। लेकिन इस विधि में हम काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इसका कितनी भी बड़ी संख्या हो आसानी से उसका आंसर हम निकाल लेते हैं। चलिए क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम भाग देते हैं, तो भाग में सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। और जोड़े बनाएंगे किधर से, लेफ्ट, ये आपका राइट है, राइट से लेफ्ट की ओर, इकाई से दहाई की तरफ, सैकड़ा की तरफ, ये रहा आपका। अब इस संख्या हमारी 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याओं में आपके 2 जोड़े बन रहे हैं, तो आप पहले जोड़े में भाग देंगे। और भाग देने के लिए आपके पास कोई संख्या नहीं है, लेकिन क्या है, आपके पास वर्ग पहाड़ा है, और ये आपको वर्ग पहाड़ा देखना है। और भाग कैसे देते हैं आपको पता होगा कि भाग देने वाली संख्या ऊपर की संख्या से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ कम हो सकती है। अगर ज्यादा होगी तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें आप यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेंगे। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16। यहाँ पे आपकी संख्या है 10, 10 में आपको भाग देना है, और संख्या आपकी कम होनी चाहिए। तो सबसे आप कम संख्या आपकी 9 ही है, इसके बाद आपकी 16 स्टार्ट हो जाती है। अब आप देखिएगा आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 लिखना है, यहाँ पे आपको 3 लिखना है। 3 तिया 9, 3 का वर्ग आपका 9 आ रहा है, वो 10 से कम है, तो यहाँ आप 9 लिखेंगे। दोस्तों ये 3 आपने लिखा है, आप एक चीज याद रखें, यहाँ पर भी 3 लिख लीजिए तो और अच्छा रहेगा, फिर आपको बहुत कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब आप सेकंड स्टेप में आगे बढ़ेंगे तो आपको सॉल्व करने में, भाजक ढूंढने में कोई भी गलती कमी नहीं रहा है, केवल आप 2 स्टेप इसकी समझ लीजिएगा। तो 3 का तिया 9 हुआ, यहाँ 10 में से आप 9 घटाएंगे तो आपका 1 बचेगा। दोस्तों यहाँ पर जोड़ा अगर बनता है तो उतारा जोड़े से ही लिया जाएगा। तो ये जो हमने +3 यहाँ लिखा है, कि जो संख्या आप वर्ग वाली लिखेंगे वो भाजक, भागफल, और उसके नीचे भी उस संख्या को लिखना होगा। 3 जगह आप वो संख्या लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, कभी कभी लोग बता देते हैं कि जो आपका भाजक है उसको दूना करके लिख दीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, वो भी ठीक है बिल्कुल अपनी जगह पर, और ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। क्या करना है आपको, 3 और 3 6, इनका योगफल लिख देना है यहाँ पर। और यहाँ संख्या को आगे, अपनी भाग को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे कि आप 24 को, यानी 24, यानी एक संख्या लिखा तो नहीं, यहाँ पर पूरा जोड़ा लिखा जाएगा। 24 को आपने नीचे लिख लिया। अब आप 6 का भाग नहीं, अब आप 6 का भाग देंगे, और किस तरह से देंगे, 6 का भाग 12 में देंगे। और किस तरह से देंगे, यहाँ पर जो वर्ग पहाड़ा तो नहीं है, आपके पास एक संख्या ऑलरेडी आ चुकी है, तो मैं आपको यहाँ पर रफली बता दे रहा हूँ। अगर आपका भाग 6 लिखा हुआ है और 6 से अगर एक बार भाग देंगे तो आपका टेबल बनेगा 61 × 61। एक को आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 61 एकम 61। अगर आप 2 बार भाग देंगे तो यहाँ 2 लिखना है, ऊपर भी आपको 2 लिखना है। अगर आपका भाग 3 बार जा रहा है तो आपको ऊपर भी 3 लिखना है, यहाँ भी 3 लिखना है, और शायद नीचे भी आपको 3 लिखना है। चलिएगा तो देखते हैं हम यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर 1 लिखते हैं संख्या आपकी 61 हो जाती है, और 61 एकम 61। अगर हम यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 61 दूनी, ये 62 दूनी, ये क्या हुआ 124। 2 का गुणा करके देख लीजिए, 62 दूनी होंगे 124। और यहाँ पर आपका शेष कुछ आएगा नहीं, आप यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। लेकिन जब आपका भाग ही आगे नहीं बढ़ेगा, जब आपका यहाँ पर शेषफल 0 आ रहा है, तो ये आपका भाग हो गया कंप्लीट, और आपका आंसर कितना निकल के आया, 32। सॉरी, ये निशान यहाँ नहीं लगाना, अब ये लिखना है वर्गमूल 1024 बराबर 32। ये रहा दोस्तों आपका आंसर। और मैं समझता हूँ इस स्टेप को अभी आपको 1-2 बार और क्वेश्चन आप हल करेंगे, अब आसानी से इसी को समझ जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, कुछ बोर्डों में एक प्रश्न पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बता दूं, इससे जोड़े बनाने से संबंधित प्रश्न होता है। जैसे आप पहले तो आपको भाग विधि में सबसे पहले आप जोड़े बनाएंगे, और जोड़े में फिर आपका जो लेफ्ट साइड में, ये हमारा हाथ लेफ्ट साइड से कभी कभी क्या है 3 अंकों की संख्या लिखी हुई है, जैसे लिखा है 169।
आप कहीं घर इसमें जोड़ा नहीं बन रहा है, आपने यहाँ जोड़ा बना लिया, लेकिन जोड़ा नहीं बन रहा है, तो आप जोड़ा नहीं बना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ एक में अपना भाग देंगे। तो बताया जाता है कि भाग बराबर हो या कम हो। मैं इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हिंट इसलिए दिया है कि अगर ये तो सब संख्या है, सभी के जोड़े बनाने, कभी विषम संख्याओं की भी संख्या होती है, विषम अंकों की संख्या, तो उसमें एक संख्या बच जाती है, वो बच जाने वाली संख्या आपकी लेफ्ट साइड में होगी और यही वर्ग पाने से आप उसकी भाग की स्टार्टिंग करेंगे। और जब आप भाग स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका भागफल आया है, या तो उसको डबल करके लिखिए 3 का 6, या फिर वही चीज आप यहाँ पर लिख लीजिए, बात 2 लिखा यहाँ भी 2 लिख दिया, 3 लिखा यहाँ भी 3 लिखा, इनको जोड़ के लिखना है, यहाँ पे आपको जोड़ के लिख देना है। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ, जिससे कि आपको बहुत सारी चीजें सारी की सारी क्लियर हो जाती हैं। गणित अधिक से अधिक अभ्यास मांगता है, और जितना अधिक अभ्यास कर सकते हैं उतना ही आपको गणित आसानी से आ जाएगा। चलिए दोस्तों एक संख्या और आपको मैं दिखा दूं, 7। हाँ एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, 625 का वर्गमूल निकालिए। छोटी संख्या है, आसानी से आ जाएगी, स्टेप सिर्फ समझनी है आपको, 2 स्टेप में इसका भी काम हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, यहाँ पर किसी भी संख्या के जोड़े बनाना है, दाई तरफ से, इकाई की तरफ से आप आएंगे तो आपका एक जोड़ा ये बन गया, और जो दूसरा जोड़ा है वो बनेगा नहीं, वो संख्या रह जाएगी आपकी। अब हमें यहाँ पर वर्ग पहाड़े से देखना है कि यहाँ पर 6 में भाग देना, और 6 में भाग देना है तो आपका ये लिखा हुआ वर्ग पहाड़ा 2, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 आपका ज्यादा हो जाएगा, तो इस तरह से आप लिखेंगे 2, 2 और 2, यहाँ प्लस लगा दीजिए। आप इसको 2 दूनी 4, 6 में से आप 4 घटाएंगे तो आपका यहाँ पर आंसर 2 आ जाएगा। और अब आपको पूरा जोड़ा उतारना है, 225, ये जो आपने प्लस लगाया था इसको आप 4 कर देंगे, यहाँ 4 लिखा गया है। और मैं आपको हाँ भाग बताया था हमने कैसे, अब ये 4 आपका ढाई में जाएगा, अगर आप एक बार भाग देते हैं तो आपको यहाँ भी 1 लिखना है और यहाँ भी 1 लिखना है, इस तरह से होगा 41 एकम 41, 2 से कोई मतलब नहीं, 1 से मतलब है आपका। और अगर आप 2 बार भाग देते हैं तो 42 दूनी आपका भाग जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा ये जो भाग, जब जो संख्याओं के पहाड़े याद नहीं होते हैं उनके भाग कैसे निकालते हैं, उनके दहाई के और दहाई के अंकों का भाग करके देख लेते हैं। जैसे 4 का आप 2 में भाग जाएगा, नहीं 22 में भाग करके देखते हैं, 4 का भाग 22 में 5 बार जा रहा है, तो यहाँ भी आपने 5 लिख लिया और यहाँ भी आपने 5 लिख लिया, यहाँ भी 5 लिख दिया। इनको आप पहले क्या करें, गुणा कर दीजिए तो आपका ये गुणनफल निकल के आ जाएगा, यहाँ लिखने के काम आ जाएगा, आसानी रहेगा। और बाद में अगला जो भाग निकालना है उसको जोड़ के लिख दीजिएगा। तो 5 और 5 पंजे 25, कैरी आया 2, 5 चौकू 20 और 2 कैरी, ये हो गया आपका 22, और ये दोनों आपके कैंसिल हो गए, तो आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ गया 25। यानी कि ये आप लिखेंगे वर्गमूल 625, इसका आंसर आया 25, ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि जब वर्गमूल हटाएंगे तो उसका आंसर 25 लिख देंगे। अब मैं समझता हूँ आपको भाग विधि के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई होगी, अब आप इसको बार बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी, आप आसानी से सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी, यहाँ तक मेरा वादा है। अब हम थोड़ा प्रतियोगिता की दृष्टि से आपके साथ चलते हैं कि कभी कभी कुछ बोर्डों में मैंने देखा है कि इस तरह के अजीब गरीब प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और उनके मेथड भी अच्छे हैं, लेकिन ये सही कुछ ही संख्याओं के लिए हैं। एक अजीब मेथड था घटाना विधि, घटाना विधि से आप निकालिए। घटाना विधि क्या होती है, जैसे आपको 25 का वर्गमूल निकलता है, ये यहाँ पे लिख दें, आपको आप नोट कर लेना, ये ट्रिक भी है, विषम संख्याओं को घटाना विधि। जैसे आपको 25 का वर्गमूल निकालना है तो आप क्या करेंगे, 25 में से विषम संख्याओं को घटाना शुरू करेंगे। तो 25 में से पहली आप विषम संख्या है 1, घटा दिया, कितना आंसर आया 24। दूसरी आपकी विषम संख्या है 2, विषम नहीं 2 नहीं 3, दूसरी आपकी विषम संख्या है 3, 24 में से 3 गया 21 बचा। अगली विषम संख्या है आपकी 5,
21 में से 5, ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये सेकंड स्टेप हुआ। 21 में से 5 घटाया तो आपका बचा कितना, 16। ये 16 यहाँ आ जाएगा और ये आपका थर्ड स्टेप हुआ। अब 16 में से आप 5 के बाद 7 घटाएंगे तो आपका यहाँ पे बचेगा कितना, 9। और ये आपका फोर्थ स्टेप हुआ और 9 में से आपको अगली विषम संख्या 9 ही घटानी है तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। ये आपका फिफ्थ स्टेप हुआ। घटाना विधि सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना भी होगा। ये घटाना विधि होती है, किसी संख्या में से विषम अंकों को, विषम संख्याओं को क्रमशः घटाते चलिएगा और जितने स्टेप्स में ये घटाना पूरा होता है वही आपका आंसर होता है। यानी कि आपको 5 बार में ताकि शून्य प्राप्त हुआ तो आपका 25 का वर्गमूल कितना आ रहा है, 5। ये स्टेप काउंट किए जाते हैं इन स्टेप्स में। कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन ये मैंने बोर्ड को पढ़ाया था, इस बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया था, उस बोर्ड में ये ट्रिक दी गई थी तो वो मुझे आज याद आ गई तो मैंने कहा आपको बता देता हूँ। तो ये ट्रिक है घटाना विधि। लेकिन ये क्या है, बड़ी संख्याओं के लिए लागू नहीं है और कभी कभी क्या है कि यूजफुल बच्चों के लिए है। बेसिक में जो बच्चों को सिखाया जाता है उनको आप सिखा सकते हैं कि ये आप, क्योंकि जादू से लगता है मैजिक ट्रिक्स है। बड़ी संख्याओं में काफ़ी आपको समय लगेगा। आप जैसे मान के चलिएगा आपको 49 का ही वर्गमूल ज्ञात करना है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। 49 का वर्गमूल आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, बस स्टेप आप स्टार्ट करिएगा। 49 फर्स्ट स्टेप में आपको 1 माइनस करना है। तो आपकी विषम संख्या है 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट, इस तरह से आप देखिएगा। 49 से 1 माइनस किया आपका 48 आ गया, फिर आपने 3 माइनस किया 45 आ गया, फिर आपको 5 माइनस किया आपका 40 आ गया, फिर आपने 7 माइनस किया आपका 33 आ गया, और उसके बाद आपने 33 में से आपने 9 माइनस किया आपका कितना आएगा यहाँ पर 24, और 24 में से आपने 11 माइनस किया आपका कितना आया 13, और लास्ट में 13 ही माइनस करना आपका 0 आ गया। अब आप अपनी स्टेप्स काउंट कीजिए, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ये आपके 7 स्टेप हो गए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां। तो यानी कि आपका जो 49 है उसका वर्गमूल कितना आया, 7। ये था आपका वो क्या बोलते हैं, सॉरी, ये आपका घटाना विधि है। थोड़ा सा आवाज शुरू होगी। अच्छी विधि है, समझ में आई। लेकिन दोस्तों ये क्या है कि इस विधि को यूजफुल इसलिए नहीं किया गया है कि अगर हम बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालते हैं, 10 3 अंकों की, 4 अंकों की संख्या, तो इसमें काफी समय लगेगा। इतनी देर में तो हम गुणनखंड विधि से भी कर लेंगे और भाग विधि से तो कर ही सकते हैं इसलिए। लेकिन ये आपको याद रखना है, कभी कभी काम भी आ सकती है। चलिए हाँ, आप देखिएगा दोस्तों, घटाना विधि आपको कुछ नया बताने की कोशिश में हमने ये कोशिश की थी। हाँ, भाग विधि। अब वर्गमूल ज्ञात करना, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना, वो भी आपको सीखना है। थोड़ा सा उसमें स्टार्टिंग हो जाती है। हाँ, इसके जो मेन पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना था वो ये था, कभी आपके पास एक प्रश्न आता है, क्या जोड़ें। पिछली वाली स्टेप में हमने क्या बताया था, क्या जोड़ें और क्या घटाएं। अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं, क्या जोड़ें क्या घटाएं की संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, जोड़ने और घटाने की जब बात आती है तो वहां पर आप भाग विधि ही लगाएंगे और भाग विधि लगाने पर ही आपको वो उत्तर प्राप्त होगा। और गुणा और भाग की बात होती है, मल्टीपल और डिवीजन की, तो आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। और अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन की क्या जोड़ें क्या घटाएं तो वहां पर आप भाग विधि बिना सोचे समझे आप इस चीज को अपनी कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं, साथ में अपने दिमाग में भी इस बात को नोट कर लीजिएगा। जैसे कि आपको दिया गया, मैं यहीं भी आपको बता देता हूं, ये रखा हुआ है 620। आप समझ रहे हो क्या जोड़ना, लेकिन हम आपको स्टेप समझा दें। बताओ एग्जांपल, 620 में क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग हो। 620 में क्या जोड़ा जाए कि आपका योगफल पूर्ण वर्ग आ जाए। चलिए अब दोस्तों भाग विधि से स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को। क्या है 620, इस तरह से निशान बनाएंगे, खाना बनाया आपने।
अब आपने वर्ग पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने मिटा दिया यहाँ पर, आपको याद होगा 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, तो ये 3 का 9 ज़्यादा हो जाएगा। आप क्या करेंगे, 3 का 9 ना लिख करके 2 का 4 लेते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 लिख दिया, कितना शेष बचा 2। अब आपने लिख लिया यहाँ पर 20, क्योंकि जोड़ा बनाया था, 6 में आपको भाग देना था, आपने 6 में भाग दिया, 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, शेष आपका आया 2, 20 का आपने जोड़ा उतार लिया नीचे। अब आप क्या करेंगे, ये इसका डबल कर लेंगे यहाँ पर, और आप देखते हैं कि 4 का भाग 2 में जाएगा नहीं, 4 का भाग 22 में देंगे, 5 बार जाएगा, और 5 यहाँ पे लिख दिया आपने, 5 यहाँ पे लिख दिया, 5 यहाँ पे लिख दिया। अब 45 का गुणा किया 5 में, तो ये हो गया 225। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर की संख्या है, अगर काश यहाँ पर +5 और होता तो ये संख्या का शेषफल 0 आ जाता और इसका वर्गमूल भी निकल के आ जाता। तो ये तो आपका हो गया कि संख्या में +5 का मतलब 5 जोड़ें। जब आप जोड़ने की संख्या पता करनी है तो आप अपना जो भागफल निकाल के लाते हैं वो दी गई संख्या से अधिक लेना चाहिए। अब आप कहें कि इसका मान 25 आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए, इसका मान 5 की जगह हमें 4 बार भागना चाहिए। वो भी आप करेंगे कब, वो कब आएगा, जब यहीं पर ये बात पूछी जाए कि हम क्या घटाएं। जो नीचे हमारा व्यवकलन संख्या है, अगर ये पूछे जाए क्या घटाएं तो इसका मान कम रखा जाएगा, और क्या जोड़ें तो इसका मान अधिक रखा जाएगा, क्योंकि जब ये मान अधिक आएगा तो जो भी इसका अंतर आएगा वो माइनस में आएगा, -5। अब -5 को आप इसमें जोड़ दीजिएगा तो आपका प्रश्न अब आंसर हो जाएगा कि क्या जोड़े, तो 5 जोड़ दें। क्या घटाएं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिएगा इसी स्टेप्स में। ये रहा आपका, हाँ 4, 6 में से 4 गया, आपका आंसर आया 2। अब 20 आपने ले लिया, उतारा यहाँ पर, जोड़ा 2 और 2 4, बताया था 5 बार आपका ज्यादा हो रहा है तो आप 4 बार ही भाग देंगे, सॉरी ये 5 भी हमें डालना है, 4 बार। तो अब 4 का 44 में गुणा किया, 4 चौकू 16, और 4 चौकू 16, और 1 हासिल का ये हुआ 17। अब आप घटा दीजिए, कितना यहाँ पर आ रहा है, 10 में से 6 गया, 4 बचा, और ये 11 हो गया, 11 में से 7 गया, 4 बचा, सॉरी हाँ 11 में से 7 गया, 4 बचा, ये आपका पॉजिटिव आ रहा है। अब उधर जब आप 225 घटा रहे तो आपका -5 आ रहा था, तो क्या जोड़े, 5 जोड़े, आंसर निगेटिव। क्या घटाए, 44 घटा दीजिए, 620 में से 620 में से आप 44 घटाएंगे, 10 से 4 आपका 6 हो गया, यहाँ 1 बचा, 11 से 4 हो गया आपका 7 हो गया, और ये आपका रह गया 576। और 576 जो होता है वो 24 का वर्गमूल होता है, 24 का वर्गमूल नहीं, यानी 576 का जो वर्गमूल होगा वो 24 होगा। देख लीजिए एक बार, ये भी निकाल देते हैं आपके सामने, जरा सा समय लगेगा। ये आपने जोड़ा बनाया, इसको आपने भाग दिया, वर्ग पाला 2 दूनी 4, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी क्षमता और बढ़ेगी। 76 को आपने यहाँ लिख लिया, 2 दूनी 4 आ गया, ये अलग है, इसको अलग रखो। तो अब 4 का भाग देंगे 17 में, 4 का भाग 4 बार जाएगा, 4 चौकू 16, ये रहा आपका 4 चौकू 16 की 6, और ये रहा आपका 4 एकम 4, 4 चौकू 16 की 6 यहाँ से ले, 4 चौकू 16 और 1 17। जब आप इसको घटाएंगे आपका शेष आ गया, और आंसर आपका आया 24। तो ये रहा दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये काफी इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं में, कभी कभी एकेडमिक में भी तो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, थोड़ा प्रश्न को हार्ड कठिन बनाने के लिए कि किस संख्या में क्या जोड़े, वहां पर हम लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस तरह से क्या करना चाहिए, भाग बीज लगानी चाहिए या फिर गुणनखंड विधि का प्रयोग करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब इसी स्टेप में आपको थोड़ा सा कुछ और क्लियर कर देता हूँ, दशमलव संख्याओं का आप वर्गमूल कैसे निकालेंगे।
दशमलव संख्या का वर्गमूल, ये भी एक प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। दशमलव संख्या का वर्गमूल। देखिए दोस्तों, दशमलव संख्या इसको भी हम दो तरह से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि के द्वारा और दूसरा भाग विधि के द्वारा। अगर आपको इंटरेस्ट आ